हाय दोस्तों, मैं पदम। आज फिर हमेशा की तरह मेरा टॉपिक एंटीक है और आज का मेरा टॉपिक है हमारे पूर्वज। दोस्तों, आज इस भागदौड़ भरी दुनिया के अंदर अभी हम अपने आप को इतने एडवांस समझते हैं कि हम अपने से पूर्वजों को बहुत ही बैकवर्ड समझने लगे। दोस्तों, हम इस दुनिया में अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं, डेवलप समझ रहे हैं, वो एक बात अच्छी है, लेकिन अपने पूर्वज गलत थे वो बात मेरे हिसाब से सही नहीं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं कभी भी अपने पूर्वजों को या अपने से बड़ों कभी अपने से पीछे नहीं समझता। वो अच्छे थे, इसीलिए हम आज इस अच्छे नतीजे पे पहुँचे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने हमारी इस लाइफ के लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जब भी कुछ नेचुरल चीज़ों को संरक्षित करने के लिए बोलते हैं तो उसके पीछे एक टैगलाइन लगाते हैं कि अपने लिए नहीं तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस चीज़ को बचाओ। जैसे कि पानी को अपने लिए बचा रहे हो, अपना काम चल रहा है, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो और उनके लिए पानी को बचाओ। वैसे ही दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे बारे में ये सब कुछ छोड़ा है, मतलब उन्होंने हमारे बारे में बहुत सोचा था। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट हम समझ रहे हैं कि हम डेवलप हैं, हमारी लाइफ उनसे ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन दोस्तों हमारे से अच्छी लाइफ अपने पूर्वजों की ही थी। उसका प्रमाण देने के लिए मैं आपको आज उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बात बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों की औसत आयु जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने 100 वर्ष आंक के रखी थी, जिसको 4 आश्रमों में बांटा गया था: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और दोस्तों, अभी अपनी जो एवरेज आयु है वो 68 ईयर है इंडिया की। ये आंकड़ा मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो नेट पे सर्च करके देख सकते हो। वो किस वजह से आया? कुछ तो हम लोगों ने कमी की है, कुछ तो हम अपने पूर्वजों से डिफरेंट कर पाए हैं, उसी की वजह से आज हमारी जो औसतन एज है वो कम हुई है। और दूसरा तरीका ये भी बताऊंगा दोस्तों कि हमारे पूर्वजों की लाइफ स्टाइल में उन्होंने कभी भी शुद्धता के साथ में समझौता नहीं किया था। बोले तो वो कार्य करने के लिए तैयार थे जो उनके डेवलपमेंट में काम आए और भावी पीढ़ी के लिए जरूरी हो, उनके लिए जरूरी। लेकिन उन्होंने कभी शुद्धता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया था। उनका खाना शुद्ध, पीना शुद्ध, रहना, ओढ़ना, बैठना, उठना, संस्कृति, हर चीज उनकी शुद्ध थी। उसी की बदौलत थी कि वो हमारे से ज़्यादा पावरफुल थे, हमारे से ज़्यादा माइंडेड थे। हम लोग ये सोचते हैं कि हम न्यू टेक्निक के साथ जी रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने पूर्वजों से बहुत आगे हैं। उनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि शायद अपने पूर्वज हमारे से आगे थे। दोस्तों, पावर के मामले में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे पूर्वज हमारे से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और माइंडेड भी थे। इसका सबसे बेहतरीन अगर उदाहरण है तो वो है हमारी स्थापत्य कला, या जो अभी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट चल रहा है जिसके सारे, वो हमारे किले, वो हमारी पौराणिक इतिहासकारी जो इमारतें हैं वो। दोस्तों, उनको देखते हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में पक्का आती होगी, इतनी बड़ी विशाल का इमारतें हमारे पूर्वजों ने कैसे बनाई होगी। उस टाइम तो ना तो कोई जेसीबी थी, ना कोई क्रेन थी, फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थरों से इतनी विकट जगह पे उन लोगों ने इतनी स्मार्टनेस दिखाते हुए इतने बड़े बड़े किले और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी। ये उनकी बुद्धिमत्ता की और उनके पावर की एक मिसाल है। उनकी जो स्थापत्य कला है, जो उनकी वास्तु कला है, उन सब को देख के आज भी हम और बाकी वर्ल्ड पूरा ये सोच के परेशान है कि उन लोगों ने कितना दिमाग लगाया होगा। और आपके दिमाग में भी पक्का आता होगा जब आप पुरानी जो भी ऐतिहासिक इमारतें या जो भी
किले वगैरह देखते हैं। तो दोस्तों उनके पावर का दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक अद्वितीय प्राणी था। बताते हैं कि उनकी हाइट 7 फीट 5 इंच थी, जो कि अभी इस दुनिया में कहीं पे भी ढूंढने पे मिलना मुश्किल है। साथ ही उनके युद्ध करने के टाइम में काम में लेने वाले अस्त्र शस्त्रों का टोटल वेट तकरीबन 300 किलो से प्लस था, जिसमें 1.25 मन का भाला, उनका वेशभूषा, 2 तलवार और बाकी सब कुछ जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी वो सब कुछ था। उसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा पृथ्वीराज चौहान का। दोस्तों आपने सुना होगा हिस्ट्री में या कहीं देखा भी होगा वीडियो वगैरह में कि पृथ्वीराज चौहान ने शेर का जबड़ा चीर दिया था। वो शेर जिसको जंगल का राजा बोलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि आंख के पट्टी बंधी हुई थी, बोले तो आंखें उनकी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अचूक तीर का निशाना लगाया था। तो उसको आप क्या बताओगे? दोस्तों महाराणा प्रताप का एक दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बेलोल खान मेवाड़ पर अटैक करने के लिए आया था तो महाराणा प्रताप ने उसके वार करने से पहले ही उसकी धड़ को बिल्कुल हॉरिजेंटली काट दिया था घोड़े के साथ में, एक ही झटके में। तो क्या आप उसको कम पावर समझोगे? दोस्तों ऐसे ही हजारों उदाहरण मेरे पास है जो इस बात के सबूत हैं कि हमारे पूर्वज हमारे से ज्यादा पावरफुल और माइंडेड थे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, शॉर्ट में बोलते हुए मैं बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों की लाइफ स्टाइल हमारे से ज्यादा बेटर थी और उसी की बदौलत उन लोगों की आयु इतनी लंबी थी, वो इतने पावरफुल थे, उनका खान पान, रहन सहन सब कुछ हमारे से एक्स्ट्रा था। दोस्तों जितनी अभी हमारी डाइट है, इतना तो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज खाने के बाद में मजाक के तौर पे खा जाते। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो है मेरे दादा का। दोस्तों मेरे दादा की प्रेजेंट एज 85 ईयर है और उनकी लाइफ स्टाइल अभी भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है। वो अभी भी सुबह 4 या लास्ट 4:30 बजे उठ जाते हैं। सुबह उनको मॉर्निंग वॉक करना ही होता है। खाना उनको टाइम पे चाहिए, उनका टाइम खाने का फिक्स है। नशा उन्होंने अभी तक कोई भी नहीं किया। साथ ही जो हमें योग गुरु रामदेव जी या जो भी मतलब अपने थोड़े अपने आप को योग के प्रति एडवांस समझते हैं, वो हमें बोलते हैं कि पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। बोले तो एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। वो सब चीज़ें मेरे दादा आज भी फॉलो करते हैं। साथ ही उनके उठने बैठने का, खाने का, पीने का सब कुछ ढंग सिस्टमेटिक से। आज भी उनकी डाइट मेरी डाइट के बराबर है। तो दोस्तों ऐसे मेरे दादा नहीं, ऐसे आपके भी दादा होंगे। आपके आसपास में इतने बुजुर्ग हैं, उनमें आज भी वो लोग मिलेंगे जो कभी शुद्धता के साथ में समझौता नहीं करते, जो कभी अपनी लाइफ स्टाइल को खराब करना नहीं चाहते, जो एक फिक्स पैटर्न के साथ में जीते हैं
और हमेशा जो बेस्ट चीज होती है उसको अपनाने की सोचते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम डेवलप हैं, अच्छी लाइफ है हमारी, मैं इस चीज़ को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज हमारे से पीछे थे, वो गंवार थे, उनको कुछ पता नहीं था, ये सब चीज़ें बोलना बहुत गलत है। ये बोलने से पहले आपको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो हमारे से अच्छे थे तभी हम अच्छे हुए। और मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि बदलते हुए समाज के साथ आपको बदलना नहीं चाहिए। दोस्तों बोलते हैं कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बदलाव जरूरी है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए कि हमारा अस्तित्व जिसकी वजह से है हम उसी को भूल जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे नई सोच के साथ। थैंक यू।